हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आपका दोस्त एमजेड। मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है दोस्त ही दुश्मन बन गया। ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं और हमारे हिंदी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों, मैं एक नई कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है दोस्त ही दुश्मन बन गया। एक छोटे से गांव में रमेश, उसकी दादी, उसकी छोटी बहन और उसके पिताजी रहते थे। जबकि उसका एक दोस्त सुरेश, उसके पिताजी सेठ, उसकी माता राधा और उसकी छोटी बहन गीता रहते थे। वो दोनों दोस्त बहुत घने और काफ़ी सालों पुराने बचपन के मित्र थे। दोनों की पूरे गांव में चर्चा रहती थी। दोनों काफ़ी खुशमिजाज और काफ़ी घनिष्ठ मित्र थे। दोनों साथ ही कॉलेज जाते, साथ ही घूमने जाते। दिवाली, होली के त्यौहार के तौर पर दोनों साथ में ही थे। ये पूरे गांव वाले इस बारे में अच्छी तरह जानते हैं। रमेश सुरेश से, अरे मेरे यार, इस बार की होली काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सुरेश कहता है, क्यों? कहते, इस बार भी तू मेरे साथ है। सुरेश को ये बात काफ़ी अजीब लगती है और दोनों वहाँ से चलने लगते हैं और होली के मज़े के वास्ते वो रंगों को इकट्ठा करते हैं और गांव वालों के साथ होली मनाने का प्रोग्राम करते हैं। रमेश कहता है, हम दोनों मिलकर पूरे गांव को रंग में रंग देंगे। सुरेश कहता है, तू मेरे साथ है तो ऐसा ही करेंगे। तू डर मत, हम दोनों साथ हैं। इस बारे में गांव वालों को पता है। दोनों एक दूसरे के लिए जान छिड़कते थे। दोनों दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, साथ ही में रहते थे। बचपन से लेकर जवानी तक वो साथ ही रहते थे। वो कॉलेज भी साथ ही जाते थे। कॉलेज पूरा होने के बाद जब रमेश सुरेश के पास आता है तो सुरेश कहता है, अरे रमेश, तुझे क्या हुआ? तू डांस क्यों कर रहा है? रमेश कहता है, अरे यार, हम दोनों फर्स्ट क्लास पास हो गए हैं। दोनों खुश होकर डांस करने लगते हैं। ये सब नज़ारा कॉलेज की लड़कियां देखती है और देखते ही देखते वो कहती है कि हाँ, देखो इनकी दोस्ती, हर जगह उनकी दोस्ती एक जैसी है और दोनों किस तरह से खुश होकर डांस कर रहे हैं। और डांस करते करते रमेश गिर जाता है। कुछ देर के बाद उठकर रमेश सुरेश से कहता है, इस बार हम बाहर घूमने जाएंगे। ये सब बातें कॉलेज की लड़कियां सुनती है। उसमें से एक लड़की कहती है, इनकी दोस्ती के चर्चे पूरे गांव में हैं। ये दोनों हर जगह एक साथ ही रहते हैं, जिससे मुझे इनकी दोस्ती के ऊपर जलन होती है। देखो, अभी भी कितने खुश हैं। रमेश ये देखकर काफ़ी खुश होता है और सुरेश कहता है, अरे बस कर, कब तक डांस करेगा? रमेश कहता है, मेरा दिल आज दिन भर डांस करने के लिए कह रहा है, इसलिए मैं आज दिन भर डांस करूँगा। सुरेश कहता है, अरे भाई बस कर, कब तक? ये सब नज़ारे लड़कियां देखती है और काफ़ी गुस्सा भी होती है और नाराज़ भी होती है। ये तो इन जैसी दोस्ती पूरे कॉलेज में एक मिसाल थी। इनकी जैसी दोस्ती पूरे कॉलेज में अब तक न थी और ना ही होगी। ऐसी चर्चा पूरे कॉलेज में चल रही थी, इसलिए लड़कियों को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वो इनकी दोस्ती से जलन करती थी और जलती थी। तभी रमेश के पिताजी घर पर आते हैं और कहते हैं, अरे दादी पोते के बीच में क्या बातें चल रही है? तभी रमेश की बहन, पिताजी आ गए कहकर पिताजी के पास जाने लगती है। पिताजी रमेश से, रमेश, इस बार आगे का क्या करने का इरादा है?
दादी कहती है आते तो पोते के पीछे पड़ गया, अभी तो उसका कॉलेज ख़त्म हुआ है, थोड़ा घूम फिर लेने दे, उसका पिकनिक जाने का इरादा है। रामू जी कहते हैं, अब कब तक माँ, मेरे भी हाथ पैर गल रहे हैं, खेत का काम इतना पड़ा है, मैं अकेला कब तक करूँगा। रमेश कहता है, पिताजी, सुरेश और मैं एक बार घूमने जाना चाहते हैं पिकनिक पर, वहाँ से होकर आने के बाद सोचते हैं आगे क्या करना है। गीता कहती है, पिताजी, जाने दीजिए ना भैया को, अब क्या है, उनका कॉलेज तो हो ही गया, अब आखिरी बार वो पिकनिक जाएंगे, उसके बाद आपके साथ काम करने लगेगी। दादी माँ भी ये बात सुन रही थी और तभी गीता कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, दादी कहती है पोते को जाने दे, सुरेश को, सुरेश के पास जाने दे रमेश को, दोनों गहरे दोस्त हैं, दोनों वहाँ पर घूम फिर कर आने के बाद कुछ ना कुछ निर्णय लेंगे और आगे का करेंगे। रमेश भी कहता है, हाँ पिताजी, मैं एक बार हो आऊँ पिकनिक से फिर करेंगे, और रमेश जाने लगता है। दादी भी कहती है, जा बेटा, तेरा सुरेश इंतज़ार कर रहा होगा। रमेश सुरेश के घर पहुँचता है और देखता है उसकी बहन कहती है, भैया पिकनिक पर जाना चाहते हैं, इसी के बारे में वो आपसे बात करना चाहते थे माँ। माँ कहती है, बेटा, तुम रमेश के साथ पिकनिक पर चले जाओ, मगर वहाँ से आने के बाद पिताजी का कारोबार तुम्हें ही देखना है, वो कब तक अकेले इस जिम्मेदारी का बोझ उठाएगी। तभी रमेश आता है, क्या बातें चल रही है आंटी। आंटी कहती है, देखना बेटा, अब तुम अपने कंधे पर अपनी जिम्मेदारी का बोझ उठा लो। सुरेश कहता है, हाँ माँ, हम उठा लेंगे, हम अभी बच्चे हैं, थोड़ा और बड़े हो जाने दो, फिर हम अपनी जिम्मेदारी का बोझ उठा लेंगे। ये कहते हुए वो आगे बढ़ता है, मगर माँ कहती है, बेटा, अब बहुत वक्त हो चला है, अब तुम्हारे पिताजी के कंधे झुकने लगे हैं, तुम्हें तुम्हें जिम्मेदारी समझ लेनी चाहिए। हाँ बेटा, हाँ भैया, अब पिताजी की तबीयत भी पहले जैसी नहीं रहती, तुम पिताजी का साथ दो। रमेश कहता है, हाँ आंटी, वो हम घूम कर आएंगे, उसके बाद हम तय करेंगे कि क्या करना है, आप चिंता ना कीजिए। सुरेश की माँ कहती है, बेटा, तुम जल्द से जल्द फैसला करो, तुम इस बार काफ़ी अच्छे नंबर से पास हो गए हो। ये सब बातें इन चारों के बीच में चल रही है। रमेश कहता है, चलो सुरेश, हम घूम कर आते हैं, पिकनिक पर चलते हैं। सुरेश वहाँ से निकलने की तैयारी करता है। रमेश कहती है, बेटा अपना ख्याल रखना। उसकी बहन गीता भी कहती है, भैया अपना ख्याल रखना, और दोनों पिकनिक पर चले जाते हैं। रात का समय होता है, चांद की रोशनी, ठंडी हवाएं, ये देखते हुए दोनों दोस्त सुरेश रमेश से कहता है, कितनी ठंड है और ये जंगल कितना गहरा है, यहाँ पर कितनी ठंडी हवाएं चल रही है। रमेश कहता है, काश हमने स्वेटर वगैरह या कंबल लाए होते। तभी सुरेश के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहता है, हम गांव जाकर क्यों ना स्वेटर का बिजनेस स्टार्ट करें। रमेश भी कहता है, आइडिया तो अच्छा है, हम यहीं से शुरुआत करते हैं, और वो जंगल घूमने लगते हैं। दोनों की काफ़ी बातचीत होती है और वो आखिरी में तय करते हैं, हम गांव जाकर स्वेटर का ही बिजनेस स्टार्ट करेंगे। इस बार सर्दी भी काफ़ी अच्छी है और बारिश भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए हम स्वेटर के बिजनेस स्टार्ट करेंगे। दोनों ये तय करने लगते हैं। सुरेश और रमेश दोनों जंगल में खूब एंजॉय करते हैं। वो जंगल के नज़ारे देखते हैं, पेड़ देखते हैं, पक्षी देखते हैं, जानवर देखते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। उनको जंगल की पिकनिक काफ़ी मज़ा आता है और वो पूरा जंगल घूमने लगते हैं, और कुछ दिनों के बाद वो गांव वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद वो छोटी सी बिजनेस स्टार्ट करते हैं
बच्चों के कपड़ों के स्वेटर का। सुरेश कहता है जगह तो हमें काफ़ी अच्छी मिली है और स्वेटर का बिजनेस भी काफ़ी ठीक ठाक और अच्छा चल रहा है। रमेश कहता है हाँ, स्टार्ट भी अच्छा हुआ है और स्वेटर की बिक्री भी आज काफ़ी अच्छी हुई है। इसी तरह से अगर स्वेटर की बिक्री चलती रही तो हम जल्द ही बड़ी दुकान खोलेंगे। सुरेश कहता है हाँ, तुम्हारा आइडिया काफ़ी अच्छा रहा और सर्दी भी काफ़ी अच्छी है, इसलिए हमारे स्वेटर काफ़ी तेज़ी से बिक रहे हैं। सुरेश कहता है हाँ, सर्दी का मौसम और स्वेटर का बिजनेस स्टार्ट करने का आइडिया दोनों एक साथ मज़ा ही आ गया। ये सब बातें उनकी चल रही थी। सुरेश भी कहता है हम अब इस दुकान को धीरे धीरे बड़ी करेंगे और बड़े करते करते मॉल की तरह एक दुकान को पेश करेंगे ताकि गांव में हमारी जैसी दुकान किसी की ना हो। रमेश को ये आइडिया काफ़ी पसंद आता है और कुछ दिनों में ही और कुछ सालों में ही वो गांव के अंदर सबसे बड़ी दुकान खोल लेते हैं। गांव के अंदर एक लेडी इनकी दुकान में आती है, मगर सुरेश को इस घमंड में कि हमने गांव के अंदर सबसे बड़ी दुकान खोल ली, तो घमंड में आकर गांव की एक लेडी को बदतमीजी से पेश आता है। लेडी कहती है तुम तमीज से बात करो, इस तरह से बात एक लेडी से नहीं की जाती। सुरेश रमेश बात को संभालते हुए कहता है जी बहन जी, आपकी बात सही है, आपको क्या चाहिए, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। तभी लेडी का लड़का कहता है मुझे एक ड्रेस चाहिए। जी हाँ, आपको एक ड्रेस चाहिए। ये सब बातें वो लड़का कहता है और तभी सुरेश कहता है तुमको ड्रेस चाहिए तो ड्रेस कुर्ती ही बात करो, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जो ड्रेस चाहिए वो पसंद करो, खरीदो और चलते बनो। ये सब बातें वो लेडी को पसंद नहीं आती। वो कहती है इस तरह से घमंड में बात करना एक कस्टमर से ठीक नहीं है और ये मत भूलो तुमने ये दुकान गांव में खोली है और गांव का नाता तुमसे टूट गया तो तुम्हारी बंद दुकान बंद हो जाएंगी। रमेश कहता है अरे बहन जी छोड़िए ना इसकी बात को, आप क्यों बुरा मान रही हो। अरे देखो ना रमेश बाबू, ये किस तरह से बात कर रही है तुम्हारे दोस्त सुरेश, हमको तो इसका व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रमेश कहता है तुम यहाँ से निकल जाओ। सुरेश कहता है तुम यहाँ से निकल जाओ। रमेश कहता है तू कैसी बात कर रहा है, ये हमारे कस्टमर है। उसी वक्त बच्चे को भी गुस्सा आ जाता है। बच्चा कहता है अंकल, आप ये जिस तरह से बात कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, आप हमारी माँ से तमीज़ से पेश आइए। सुरेश कहता है तू दिखने में तो 2 इंच का है, बातें काफ़ी बड़ी बड़ी कर रहा है, तो पहले हमारी दुकान से निकल जा। और वो दुकान से निकल जाने के बाद कुछ दिनों के बाद सुरेश के दिमाग में आइडिया आता है, ये दुकान चालू करने का आइडिया। स्वेटर सर्दी के मौसम में दुकान चालू करने का आइडिया। इतनी बड़ी दुकान मैंने अपनी दिमाग और चालाकी से बढ़ाई, इसमें रमेश ने कुछ भी नहीं किया। क्यों ना ये दुकान मैं ही हथिया लूँ। इसी तरह से वो दुकान के अंदर खाता बुक में घोलमाल करने लगा और दुकान के अंदर का 75% हिस्सा खुद रखकर रमेश को 25% हिस्सा देने लगा। ये चाल उसकी ज़्यादा दिन नहीं चली। वो खुशी हो मन ही मन खुश होता कि 75% हिस्सा मुझको मिल रहा है, जो मेरी मेहनत का फल है। जबकि ये सरासर धोखेबाजी थी, चालाकी थी। ये सब ऊपर वाला देख रहा था और वो भूल चुका था कि हमारी दोस्ती पूरे गांव में नंबर 1 है। कुछ दिनों बाद रमेश और सुरेश की दोनों के बीच में बहस होती है। सुरेश कहता है तुम उस लेडी के काफ़ी फेवर ले रहे थे, क्या बात है, ऐसी क्या बात है उसमें। रमेश कहता है तुम कैसी बात कर रहे हो, हमारी दुकान में वो कस्टमर है और कस्टमर से अच्छी तरीके से बात करना चाहिए ताकि वो अपने साथ दूसरे कस्टमर को भी लेकर आए। तुम जिस तरह से बात कर रहे हो वो मुझे पसंद नहीं। सुरेश कहता है
कस्टमर को कस्टमर की तरीके से बात करना चाहिए। इन गँवारों को क्या पता इतनी बड़ी दुकान में किस तरह से आया जाए। रमेश कहता है, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? ये मत भूलो हमने गाँव में दुकान खोली है। सुरेश उस कहता है, तुम और तुम्हारे गाँव वाले, तुम ही देख लो। रमेश कहता है, सुरेश ज़रा सोच समझ कर, ये हमें गाँव में रहना है और गाँव के लोग हमको अच्छी तरीके से जानते हैं और हम गाँव के लोगों को उनको बदतमीज़ी से बात नहीं करनी चाहिए। मगर वो बात नहीं सुनकर घर की तरफ चला जाता है। रमेश कहता है, सुरेश का व्यवहार काफ़ी बदला-बदला सा रहता है, जबकि दुकान में काफ़ी माल है और दुकान भी अच्छी चल रही है। वो घूमते-घूमते खाते के ऊपर नज़र डालता है, देखता है कि इसके अंदर तो सुरेश ने खुद को 75% का हिस्सा लिया है और मुझे 25% का हिस्सा दिया है, जबकि हमारी मेहनत बराबरी की है, हम काम भी बराबर करते हैं और हम दोनों मेहनत और लगन के साथ काम करते हैं और उसमें बड़ी बात, हम बचपन के दोस्त हैं। सुरेश ने ऐसा क्यों किया? ये विचार, ये ख़्याल रमेश को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वो सोच रहा था कि इस बारे में सुरेश से किस तरह से बात की जाए कि इसका मसला हल हो जाए, जबकि वो मेरा बचपन का दोस्त है, ख़ास दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है। वो ऐसा नहीं कर सकता, मगर क्या करे? खाते में देखकर रमेश को रहा नहीं जाता। वो सुरेश को कहता है, सुरेश कहता है, क्या हुआ रमेश? इस तरह से मुझे क्यों देख रहे हो? क्या मुझे पहली बार देख रहे हो? क्या मुझे इससे पहले नहीं देखा? क्या हुआ तुमको? तुम अजीब और बदतमीज़ी देख रहे हो। रमेश ये सब बातें सुन रहा था। रमेश कहता है, सुरेश मैंने खाता बुक देखा, उसके अंदर तुमने अपना हिस्सा 75% रखा है, जबकि मेरा हिस्सा 25%। इसमें हम दोनों की मेहनत है, हम दोनों का जो है हिस्सा बराबर होना चाहिए। सुरेश कहता है, मेहनत मेरी है, दुकान खोलने का आइडिया मेरा था, सर्दी के मौसम में स्वेटर लाने का आइडिया मेरा था, एक छोटी सी दुकान को इतना बड़े मॉल बनाने का आइडिया मेरा था, सब मैंने किया। तुमने तो कुछ भी नहीं किया, तुम तो 25% के भी हकदार नहीं हो, फिर भी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। रमेश कहता है, ये गलत है, हम दोनों ने बराबर मेहनत की है, हम दोनों की दोस्ती बराबर है, हम दोनों को हिस्सा बराबर मिलना चाहिए। सुरेश इन सब बातों को इग्नोर करता है, नज़रअंदाज करता है। रमेश कहता है, सुरेश तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। सुरेश कहता है, दोस्ती एक तरफ और व्यवहार एक तरफ, सब चीज़ें मैं करूँ और मुनाफा तुझे दूँ, ये कहीं का इंसाफ है? मैं तुझे अब इस दुकान में से एक रोटी कौड़ी नहीं दूंगा। रमेश कहता है, ये गलत बात है, मैं अब से तुम्हारी दुकान में काम नहीं करूँगा, ना ही तुम्हारे साथ। सुरेश कहता है, ठीक है, निकल जाओ यहाँ से। और इस बात को लेकर दोनों के बीच में काफ़ी देर तक बहस होती है और सुरेश कहता है, तो ठीक है, ये लो तुम्हारा हिस्सा और निकल जाओ। रमेश उसी के सामने एक साड़ियों की बहुत अच्छी और खूबसूरत दुकान खोलता है। सुरेश ये देखकर काफ़ी आश्चर्यचकित होता है। रमेश की दुकान में जो गिरिबाज है, वो ही लिली आती है। रमेश कहता है, आइए आइए भाई, देखिए मैंने एक नई और खूबसूरत दुकान साड़ियों की खोली है। इसके अंदर पूरा माल नया है। कहिए देखने हम आ जाइए। हमने देखा काफ़ी खूबसूरत और बेहतरीन साड़ियाँ हैं और आपकी बात करने का अंदाज़ भी काफ़ी अच्छा है। उस सुरेश बाबू के जैसा नहीं, काफ़ी बदतमीज़ी से बात करते हैं और तुम कितनी अच्छी और प्यारी बात करते हो। हम कपड़े और साड़ियाँ आप ही की दुकान से खरीदेंगे और हाँ, और मैं अपनी सहेली को भी लेकर आई हूँ। सहेली कहती है, जी हाँ, मुझे 3-4 ड्रेस और साड़ियाँ बता दीजिए। हमारे घर में फंक्शन है, उसमें पहनने के लिए मुझको चाहिए। एक से एक वैरायटी है आपके पास, उसमें से जो बेस्ट वैरायटी है, वही बताइए।
मुझे अच्छे कलेक्शन के कपड़े ही चाहिए। रमेश कहता है बहन जी आप फ़िक्र मत कीजिए, हमारे पास नंबर वन क्वालिटी है और एक से एक नंबर वन वैरायटी है। आप देखेंगी तो खुश हो जाएंगी। आपको सब नंबर वन वैरायटी ही बताता हूँ। और ये देखकर वो सब तरह की दिखाने की कोशिश करता है, मगर बहन जी कहती है अभी नहीं, हम कल आते हैं, हम कल आपसे खरीदी करेंगे। हम तो बस आपकी दुकान देखने के लिए आए थे। और वो रमेश कहता है जी जी आप ही की दुकान है, कभी भी आइए, हम आपका स्वागत करेंगे। जी। और दोनों खुश होते हुए वो कहते हैं कि हम कल आएंगे। और दोनों वहाँ से चलने की तैयारी करते हैं। रमेश कहता है आप चिंता नहीं कीजिए, हमको खरीदना हो या ना हो, हम दुकान देख सकते हैं। ये सब बातें दोनों को काफ़ी अच्छी लगती है और इसी बारे में वो दुकान के बाहर निकल कर चर्चा करने लगती हैं। तभी उस लेडी के बच्चे को बंदर दिखते हैं और वो बंदरों के साथ खेलकर डांस करने लगता है। और पूरे गांव में रमेश की दुकान की चर्चा होने लगती है। सब रमेश की दुकान की चर्चा करते हैं। रमेश ये देखकर दंग रह जाता है, कभी इधर देखता है कभी उधर देखता है। सब उसी की दुकान की चर्चा करते हैं और रमेश अंदर ही अंदर काफ़ी खुश होता है। लेडियाँ भी कहती हैं, गांव की महिलाएं भी कहती है रमेश कितना अच्छा लड़का है, उसने सुरेश से धोखा खाते हुए भी अपनी दुकान खोली और कितनी सुंदर दुकान खोली और बातें भी कितनी अच्छी करता है और माल भी कितना अच्छा है उसके पास, स्वभाव भी अच्छा है। रमेश कहता है वाह क्या बात है, मुझे मेरे नेकी का फल मिल गया। जी हाँ, लोग मेरे बारे में कितना अच्छा कह रहे हैं, मेरी दुकान के बारे में कितना अच्छा कह रहे हैं, मेरे कपड़ों के और मेरी वैरायटी के बारे में कितना अच्छा कह रहे हैं। ये सुनकर मैं काफ़ी खुश हो गया और पूरे गांव में रमेश की दुकान के चर्चे होने लगते हैं। रमेश की दुकान पूरे गांव में नंबर वन बन जाती है। हर कोई रमेश की दुकान से माल खरीदता है और रमेश उनसे ज़्यादा पैसे भी नहीं लेता और सहूलत पर भी माल देता है। जी हाँ, रमेश गांव वालों को सहूलत पर कपड़े देता है, त्योहार पर, फंक्शन पर, शादी पर, ब्याह पर, सब। रमेश कहता है ये गांव वाले मेरे हैं। उधर सुरेश की दुकान पर माल का स्टॉक दिवाली के लिए काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। सुरेश देखता है दुकान में कोई भी ग्राहक नहीं है। वो चारों तरफ नज़र घुमाता है मगर एक भी ग्राहक उसको नज़र नहीं आता। वो काफ़ी चिंतित हो जाता है कि आज तो मैंने माल इतना बड़ा मंगाया है और कर्ज की वजह से मेरी दुकान कहीं बंद न हो जाए। वो काफ़ी चिंता होता है और देखता है कि रमेश की दुकान पर काफ़ी भीड़ इकट्ठा हुई है। उसको इस बात का पता चल जाता है कि मैंने रमेश को धोखा देकर बहुत बड़ी गलती की है और इसकी गलती की सज़ा उसको अपनी दुकान से कपड़े का लॉट के तौर पर दिखाई देता है। उसकी दुकान में ग्राहक ना होने की वजह से दिखाई देता है और वो जल्द से जल्द दुकान बंद कर फिर लोगों का कर्ज अदा करने के बारे में सोचता है। हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में हमको कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बारे में हमको ये बताएं कि इसी तरह से आपको कौन सी नई कहानी सुनना है, इसके बारे में हम आपको राय ज़रूर दें। धन्यवाद।